8,130 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 55,506, इटली में 26,644, स्पेन में 23,521, फ्रांस में 22,856, बरतानिया में 20,732, बेल्जियम में 7,207, ईरान में 5,806 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 292 तक पहुंच गई। 13,909 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,526 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलोचिस्तान में 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 59 हो गई है। वजारत इत्तलात में उखाड़ पछाड़, शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात बना दिए गए। आसिम बाजवा मुआवन खसूसी बराए इत्तलात तायुनात। मुआवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक़वान को ओहदे से हटा दिया गया। फिरदौस आशिक़वान पर सरकारी इश्तिहारात में 20% कमीशन के इल्ज़ाम। बिला इजाजत 2 सिक्योरिटी गार्ड, 9 मुलाजिम और 3 गाड़ियां रखी गई। वज़ीर आज़म की एक न सुनी रिपोर्ट मिली तो हटा दिया गया। अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। रियासत के चौथे सुतून मीडिया की जड़ें हिलाने वाली फिरदौस आशिक़वान का दौर मीडिया की बदहाली का बदतरीन दौर रहा। फिरदौस आशिक़वान ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज से वज़ीर आज़म को गुमराह किया, मसाइल बढ़ाए और मीडिया को दीवार से लगाया। वज़ीर आज़म ने फिरदौस आशिक़वान की बुरी कारकर्दगी का एतराफ़ उन्हें अचानक ओहदे से हटाकर कर दिया। नैब, PIA, ओगरा और वापडा समेत 116 इदारे खुद मुख्तार करार। खुद मुख्तार करार पाने वाले इदारों को खुद फंड्स का बंदोबस्त करना होगा। इन इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन पर रिटायरमेंट की पेंशन भी खत्म। फैसला इशरत हुसैन की सिफारिशात पर हुआ। मुंतजिमीन माली सूरत हाल के पेश नज़र भर्ती, बरतरफी और मराद का फैसला करने के मजाज होंगे। मुलाजिमीन प्लॉट फ्लैट के कोटा सिस्टम से भी निकल गए। मौजूदा मुलाजिमीन की मराद पर फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों को करंटीना में रखने का नोटिस। टेस्ट नेगेटिव आने पर 48 घंटे से ज्यादा करंटीना में न रखने की हिदायत। कोरोना के हवाले से इजलास में बोले, समंदर पार पाकिस्तानी पहले ही परेशान हाल हैं, मजीद तंग न किया जाए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उनका करंटीना में क़याम बढ़ाया जाए। NCC के फैसले पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजी फासले यकीनी बनाना हर एक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से उमर अयूब, MNA प्रिंस मोहम्मद नवाज अलाई और अली खान जदौन की मुलाकात। MNAs ने अपने हल्के की सूरत हाल और अवामी मसाइल से आगाह किया। तरक्याती अमूर के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म की मेंबरान कौमी असम्बली को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कमज़ोर तबकों को रिलीफ की फराहमी में मुतहर्रिक किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 7 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना वायरस, मुआशी और सियासी सूरत हाल से निपटने की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। काबीना रमजान में शाय खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने पर इक़दामात का जायजा लेगी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। काबीना पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी भी देगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। बेरोजगारों के लिए 75 अरब के पैकेज की मंजूरी। हम्माद अजहर कहते हैं, वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल का इजरा करेंगे। पैकेज के तहत छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिल भी हुकूमत अदा करेगी। बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। बिजली के बिल की अदायगी का 50 अरब रुपए का पैकेज भी दिया गया है।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी इदारा सेहत का दौरा। सदर मुमलिकत को कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात और दीगर सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का NIH में एमरजेंसी सेंटर का भी दौरा। अस्पतालों में हिफाजती तदाबीर के मयार की मजीद बेहतरी के लिए ब्रीफ किया गया। सदर मुमलिकत कहते हैं कोरोना के खिलाफ इक़दामात में विफाक और सूबों में हम आहंगी से बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 18वीं तरमीम की अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर रहा। हुकूमत इसे ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। देखना है क्या इसकी रूह पर अमल हुआ जिस मकसद के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सिर्फ मरकज़ की तरफ न देखें, सूबे अपना निज़ाम वज़ा करें। सूबों को मरकज़ी हुकूमत के साथ बैठ कर सारे अमल का असर-ए-नौ जायज़ा लेना होगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं 18वीं तरमीम मुत्तफ़िक़ा कौमी दस्तावेज़ है। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। तमाम सियासी जमातों ने इसे मुश्तरका तौर पर पार्लिमान से मंजूर किया था। कौम मुख्तलिफ बहरानों में घिरी है। नए झगड़े खड़े करने का क्या मकसद है। मुल्क का इस वक्त मसला कोरोना बहरान से निपटना है। हुकूमत विफाक और अकाइयों को जमा करने के बजाय तफर्रक़ाबाज़ी फैलाने की कोशिश न करे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी, वज़रा आला और दीगर आला हुकाम की शिरकत। कोरोना के हवाले से मुल्क में बदलती सूरत हाल। रमज़ान के हवाले से गाइडलाइंस पर अमल दरामद का जायज़ा। माह सय्याम में गाइडलाइंस पर अमल दरामद, ख़ुसूसन स्टोर्स खोलने पर जोर। वज़ीर दाखिला की जानिब से सूबों के स्टोर मालिकान को आगाही देने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क की क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि कौमी बहरान के मौके पर मुश्किल फैसले लें। पहली बार है कि वफाक और वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है कि वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती। 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई किरदार नहीं तो फिर मुल्क में NDMA का इदारा क्यों है। सिंध काबीना ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर मिलने वाले कमीशन पर SBR टैक्स मुआफ कर दिया। 20% स्कूल फीस में कमी करने की असूली मंजूरी भी दे दी गई है। मुराद अली शाह कहते हैं कि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर हर जिला में कायम किया जाएगा। एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल में बिस्तरों की तादाद 1500 कर दी गई है। PF म्यूजियम और गटाब अस्पताल में 150 बिस्तरों का इजाफा किया गया है। कोरोना के पेश नज़र सिंध काबीना अराकीन का इक़दाम। अराकीन का जून तक तनख्वाहें न लेने का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कोरोना के पेश नज़र मुआशी मुश्किलात दरपेश हैं। फ़ैसला वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किया गया। काबीना और अराकीन असम्बली में 1 माह की तनख्वाह पहले ही कोरोना फंड्स में दे चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं मसाजिद में खसूसी हिफाजती इक़दामात न करना हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों से खेलना है। बाज़ उलमा मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात नहीं कर रहे। जहाँ भी हिफाजती इक़दामात नहीं होंगे ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। अवाम घरों से बाहर निकलते रहेंगे तो कोरोना को कैसे रोका जाएगा। खुदा के लिए घरों में रहें। बुज़दार हुकूमत ने कोरोना के तनाजुर में नई तरक्याती बिजनेस और सरमायाकारी को फ़रोग देने का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने राइज़ पंजाब के नाम से इब्तिदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि राइज़ पंजाब के तहत सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुतफ़र्रिक़ लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पूरी तवज्जो और इनफरादियत के साथ आगे बढ़ना होगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्वेज़ेशन जमा करा दी। रिक्वेज़ेशन नून लीग के मलिक नदीम कामरान और समीउल्लाह खान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। प्री बजट तजावीज़ और कोरोना की सूरत हाल पर इजलास तलब किया जाए। असम्बली रूल्स के मुताबिक स्पीकर 14 रोज़ में इजलास तलब करने के पाबंद हैं। स्पीकर से इस्तदा।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात की तादाद 98 हो गई। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का किरदार इंतहाई अहम है। अस्पतालों को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए गए। सूबे में सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म वज़रा और हुकूमती तर्जुमान अपनी तरजीहात दुरुस्त करें। ये मुश्किल वक्त सियासत का नहीं बल्कि अवाम की ज़िंदगी बचाने का वक्त है। अवाम को रोटी और राशन जबकि दिहाड़ीदार मजदूर को रिलीफ देने पर गौर किया जाए। शहबाज शरीफ के बजाय अवाम की फ़िक्र करें। शहबाज शरीफ की गर्दान करने से बेहतरी है कि तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज हरकत में है। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबके को राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले पूरे मुल्क की गरीब आवाम हाथ उठाकर वज़ीर आज़म को दुआएं दे रही है। शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तफसील पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार से फ्रंट लाइन फाइटर्स गैर महफूज। हिफाजती सामान की किल्लत या इंतजामी नाअहली की वजह से कोरोना में मुब्तला हेल्थ वर्कर्स की तादाद में इजाफा हो गया। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी हेल्थ की रिपोर्ट में हैरान कुन आदाद व शुमार सामने आ गए। वजारत सेहत के मुताबिक कुल 376 हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। 152 आइसोलेशन और 132 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। चीन से खरीदे गए हिफाजती सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का खुसूसी तैयारा 18 टन सामान लेकर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। चेयरमैन NDMA ने सामान वसूल किया। NDMA के मुताबिक तिब्बी सामान में 159 वेंटिलेटर्स, 15 एक्सरे मशीनें, 200 थर्मल गन्स शामिल हैं। 2,90,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हिफाजती सूट्स भी सामान का हिस्सा हैं। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि एक और जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता 5 दिनों में 4 जहाज सामान लेकर पाकिस्तान आ चुके हैं। लेबॉर्ट्रीज़ की तादाद 8 से बढ़कर 58 हो गई है। मुल्क में 5 लाख हिफाजती किट्स का इंतज़ाम कर चुके हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा का नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमीदुज़्ज़मान ने इस्तकबाल किया। जनरल नदीम रजा को कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी जनरल नदीम रजा के हमराह थे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की कारकर्दगी को सराहा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने हक़ाइक़ का जायजा लिए बगैर दरख्वास्त खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 30 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक, वज़ीर आज़म जुल्फ़ी बुखारी और चेयरमैन NDMA को फरीक बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने वकला के लिए 13 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट अदालत में पेश। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को वकला के लिए मुख्तस करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत ने वकला की ग्रांट और इमदाद के अमूर के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम की थी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हुकूमती फंड की अदम फराहमी के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के बायस स्कूल फीस में 20% रियायत के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का निजी स्कूल को फीस में कमी के फैसले के खिलाफ रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा से रिजू करने की हिदायत। पैरा अप्रैल और मई की फीस में 20% रियायत के खिलाफ निजी स्कूल का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करे। अदालत के रिमार्क्स।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत 10 जून तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्दे जुर्म न लग सकी। कोरोना के पेश नजर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश। केसेस की तारीख भी ईद के बाद देने की अपील। अदालत ने पिंक रेजिडेंसी, नहर क़याम और गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंसेस पर भी समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में बिलाल खुदवाई की बर्रियत की दरख्वास्त पर नैब से दोबारा जवाब तलब कर लिया गया। रेफरेंस के मजीद 2 गवाह अदालत में पेश हुए। अदालत ने मजीद गवाहान को भी तलब करते हुए समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के नुमाइंदा चौधरी नवाज एडवोकेट फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुल्जिमान ने हाजिरी लगवाई। कोरोना के बाइस ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को अदालतों में पेश न करने के फैसले में तौसी। लाहौर की मातहत अदालतों में 9 मई तक हिरासती मुल्जिमान को पेश नहीं किया जाएगा। जेल हुकाम ने सेशन जज को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने बाकायदा मुल्जिमान के ट्रायल की अदालतों को आगाह कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना से सेहतयाब होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली। बोरिस जॉनसन कहते हैं, कोरोना से हर दिन अफसोसनाक और दुख वाला था। आलमी वबा की पहली स्टेज के खात्मे के करीब हैं। वायरस से डरना है, ये लड़ना है, कोरोना से लड़ना नहीं डरना, इस बात के पीछे हाथ धोते पड़ना। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, 36 साला खातून शहीद हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कोईरट्टा और जनरोड सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों और रॉकेटों से जानबूझकर शहरी आबादियों को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छतर की 8 साल की बच्ची भी जख्मी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी शदीद एहतजाज। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार मसूद खान की सेनेटर रहमान मलिक से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के नए डोमिसाइल कानून, भारतीय कर्फ्यू, मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगंडा और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। रहमान मलिक कहते हैं, नया डोमिसाइल कानून से ये साबित होता है कि मोदी भारत और कश्मीर से मुसलमानों का सफाया करना चाहता है। आलमी बिरादरी नोटिस ले। केबल ऑपरेटर्स के वफ्द की चौधरी ताहिर जावेद की क़यादत में फिरदौस आशिक़ाबान से मुलाकात। केबल ऑपरेटर्स का रिन्यूअल फीस मुआफ़ करने और IPTV के लाइसेंस देने का मुतालबा। फिरदौस आशिक़ाबान का केबल ऑपरेटर्स के वफ्द को हर मुमकिन सहूलत देने का वादा। फिरदौस आशिक़ाबान का केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात और मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने का मुतालबा। मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली को परेशानियां हो रही हैं। सारे मेरे घर वाले परेशान हैं, दोस्त यार भाई बहन सारे परेशान हैं। लिहाजा मैं माजरत करता हूँ। मुझे फड़े जाने